दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के मंत्र। मैं आपको बताऊंगा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें ताकि सफलता आपके कदम चूमे। तो बन रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखिए। साथियों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में समयबद्ध पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतियोगी परीक्षा का जो सिलेबस है उसे पूरा पढ़ने में समझने में आपको कितने महीने लगेंगे। साथ ही प्रत्येक विषय को पढ़ने के लिए आपको कितने घंटे चाहिए, प्रतिदिन आपको कितने घंटे की पढ़ाई करनी है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रतियोगी परीक्षा के जो भी विषय हैं उसे एक पेपर पर लिख लेना है। उसके बाद प्रत्येक विषय में जो भी चैप्टर हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन सभी चैप्टर को लिख लीजिए। अब एक एक चैप्टर को खूब ध्यान से रिव्यू करिए और उसे अच्छी तरह से पढ़ने और समझने में, आत्मसात करने में जितने घंटे लगेंगे उतने घंटे उस चैप्टर के नीचे लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों, सभी चैप्टर को पढ़ने और समझने में जितने घंटे लगेंगे उसको संबंधित विषय के नीचे लिख लीजिए। उसी तरह सभी विषयों के प्रत्येक चैप्टर को पढ़ने में जितने घंटे लगेंगे उतने घंटे उस विषय के नीचे लिख लीजिए। इसके बाद सिलेबस के सभी विषयों को पढ़ने में कुल टोटल कितने घंटे लगेंगे उसको जोड़ लीजिए। मान लीजिए कि टोटल जो है 1500 घंटे लगते हैं आपके जितने विषय हैं उसको पूरी तरह से पढ़ने में। इसको आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, इसके बाद आपको अपने पढ़ने का डेली शेड्यूल बनाना है। आमतौर पर 6 से 10 घंटे की पढ़ाई किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए पर्याप्त होती है। यहाँ आपको समझाने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि आप प्रतिदिन 10 घंटे की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, अब आपको ये निकालना है कि आपको टोटल कितने महीने की तैयारी करनी है। दोस्तों, जो आपने 1500 घंटे निकाले हैं जो टोटल आपको सिलेबस को पढ़ने में लगेंगे, उस 1500 में 10 से भाग दे दीजिए। इसका उत्तर आएगा 150। यानी आपको टोटल 150 दिन की पढ़ाई करनी है। 150 दिन यानी 5 महीने। इस तरह से आपको टोटल 5 महीने की पढ़ाई करनी है, 1500 घंटे पढ़ाई करनी है और डेली आपको 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। ये आपका रह गया समयबद्ध पढ़ाई का कार्यक्रम। दोस्तों, तो इस तरह से आपको प्रतिदिन 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपको प्रतिदिन सभी विषयों को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक महीने एक विषय को पढ़ते हैं फिर अगले महीने दूसरे विषय को पढ़ते हैं। ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। हाँ, ये ऐसा कर सकते हैं आप कि इसे मान लीजिए कि कोई सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसमें आपको अधिक घंटे की पढ़ाई करनी है जो आपने कैलकुलेट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप किसी विषय में ज़्यादा समय दे सकते हैं, किसी विषय में कम समय दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई विषय का सिलेबस ज़्यादा है तो उसमें आप 2 घंटे दे सकते हैं और किसी विषय का सिलेबस कम है उसमें आप 1 घंटे का समय दे सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन सभी विषयों का आप जरूर पढ़िए। दोस्तों, पढ़ाई में रेगुलरिटी बहुत आवश्यक होती है। आपको अपना जो डेली शेड्यूल है उसे हर कीमत पर फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है 10 दिन खूब पढ़ते हैं फिर 10 दिन के बाद सुस्त पड़ जाते हैं, फिर अगले 10 दिन जो है पढ़ाई करते हैं फिर सुस्त पड़ जाते हैं। ये पढ़ाई करने का सही तरीका नहीं है। आपको किसी भी कीमत पर जो आपका डेली शेड्यूल है कि हमें 10 घंटा पढ़ना है, इसको ज़रूर फॉलो करना है। मान लीजिए कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, उसको छोड़ करके आपको कोशिश ये करना है कि 90% अपने शेड्यूल को फॉलो करें। दोस्तों, आमतौर पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो मान लीजिए कि 1-2 हफ्ते खूब पढ़ाई करते हैं, 15 घंटे 20-20 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, फिर जो है क्या होता है कि 2-3 हफ्ते के लिए सुस्त पड़ जाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं फिर सुस्त पड़ जाते हैं। तो ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। पढ़ाई में रेगुलरिटी बहुत आवश्यक है, इसलिए यथासंभव आप कोशिश करिए कि 90% अपने डेली शेड्यूल को फॉलो करिए। यह बहुत आवश्यक है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अपने नॉलेज को टेस्ट करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप मार्केट में मिलने वाले पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर का हेल्प ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक का हेल्प ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, फिर आप उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन बैंक में ढूंढिए, फिर इसको हल करिए। उससे पता चलेगा आपका तैयारी का लेवल क्या है, आपने जो पढ़ा है उसको कितना आत्मसात कर पाए हैं। यह बहुत आवश्यक है। आप जितने भी चैप्टर पढ़ते हैं सभी चैप्टर के साथ सही करिए, अपने नॉलेज को टेस्ट करिए, उस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उसको सॉल्व करिए। फिर आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपका तैयारी का लेवल क्या है, आप उसको कितना आत्मसात कर पाए हैं, या फिर क्या आपको और फर्दर तैयारी की ज़रूरत है और किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें तभी पता चल पाएंगी जब आप अपने आप को खुद से टेस्ट करेंगे। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा में न केवल आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा होती है बल्कि आपकी स्मरण शक्ति की भी परीक्षा होती है। अब सवाल ये उठता है कि स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। साथियों, स्मरण शक्ति को बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय है ध्यान। ध्यान एक योग की क्रिया होती है और ध्यान करना बहुत आसान होता है। इसके लिए किसी विशेष गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है। बस आप पालथी मार के बैठ जाइए और अपने सामने जो आपकी दीवार हो उस पर पीले रंग का कोई बिंदु बना लीजिए, एक सिक्के के बराबर, और उस बिंदु को बिल्कुल एक टक देखते रहिए।
हो सकता है कि शुरुआती में आपको जो है कुछ दिक्कत महसूस हो, आपको आंखों में दर्द महसूस हो, सिर में दर्द महसूस हो, लेकिन शुरुआती प्रोसेस होता है, शुरू में ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप कुछ दिन तक ऐसा करते हैं, मात्र 15 से 30 मिनट तक, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपका ध्यान में मन लगने लगा है। आपके अंदर जो पहले विचार आते थे, जो शुरुआत में आप ध्यान करने बैठते थे तो कई तरह के विचार आपके दिमाग में आते थे, धीरे धीरे क्या होगा, वो विचार आने बंद हो जाएंगे और आपका दिमाग शांत होता चला जाएगा। दोस्तों मेरा दावा है कि अगर आप ऐसा 1 महीने तक करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति में गजब की वृद्धि होगी। आप जो भी पढ़ेंगे आप उसको याद रख लेंगे और एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा इससे आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है स्मरण शक्ति की भी परीक्षा होती है। आप जो पढ़ेंगे उससे अपने दिमाग में जो है याद रख पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम में पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान आप ज़रूर करिए, ये बहुत अच्छा है एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए। कॉन्फिडेंस, दोस्तों इस शब्द को आपने सुना होगा, इसका हिंदी मतलब होता है आत्मविश्वास। यह दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द है। दोस्तों आपको हर कीमत पर अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है एवं नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है क्या मैं परीक्षा की तैयारी कर पाऊंगा, क्या मैं परीक्षा को पास कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आप नकारात्मक विचारों को हमेशा अपने दिमाग से दूर रखिए एवं हमेशा कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। आप सोचिए कि मैं परीक्षा पास करके ही रहूँगा, मैं परीक्षा पास करने के लिए ही बना हूँ। और अगर आप ऐसा आत्मविश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए आप परीक्षा को पास करके रहेंगे। साथियों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक है कि आपका दिमाग शांत रहे, आप हर तरह की समस्याओं से अपने आप को दूर रखें। दोस्तों ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट के पास कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं होती हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं, किसी किसी के पास आर्थिक समस्याएं भी होती हैं। तो दोस्तों ये आवश्यक है कि आप जब परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो अपने आप को इन समस्याओं से बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि आप चिंता करेंगे समस्याओं की, आप किसी बात की चिंता करेंगे तो चिंता करने से समस्याएं तो दूर हो नहीं जाएंगी, उल्टे जो आपका तैयारी है वो तैयारी प्रभावित होगा और परीक्षा पास करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप जो भी समस्याएँ हैं उसको साइड में रख दीजिए और सबको छोड़ करके डेडिकेशन के साथ अपने परीक्षा की तैयारी करिए, पूरी लगन के साथ तैयारी करिए। क्योंकि जब तक आप उन समस्याओं को अपने आप से दूर नहीं रखेंगे तब तक आप पूरी तरह से प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए शांत मन से तैयारी करिए, समस्याओं को साइड में रख दीजिए। अगर आप परीक्षा पास कर लेते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो अपने आप ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए पूरे शांत से समस्याओं को दूर रखकर परीक्षा की तैयारी करिए। दोस्तों एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, यानी जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, और जब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप प्रतियोगी परीक्षा की पूरी तरह तैयारी नहीं कर पाएंगे, उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। साथियों स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है कि आप जो एक पौष्टिक आहार लें। आप प्रतिदिन कम से कम आधा लीटर दूध पिएं, सीजनल फल खाएं, या अगर संभव हो सके तो ड्राई फ्रूट्स भी खाएं। इससे क्या होगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा, क्योंकि जब तक आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा तब तक आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाएंगे, पूरी मेहनत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ाई एक तपस्या होती है और तपस्या करने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है, और जब तक आपके पास ताकत नहीं होगी तब तक आप ठीक से मेहनत नहीं कर पाएंगे, ठीक से तैयारी नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जब तक आपका शरीर ताकतवर नहीं होगा, तब तक आपका दिमाग भी जो है मजबूत नहीं होगा, और जब तक दिमाग मजबूत नहीं होगा तब तक आप सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तैयारी करने के लिए स्मरण शक्ति की भी आवश्यकता होती है, और स्मरण शक्ति तभी तेज होगी जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए फिजिकल और मेंटल फिटनेस जो है बहुत आवश्यक होता है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। इसका आप खास तौर से ध्यान रखें। आमतौर पर लोग जो है पढ़ाई के चक्कर में खाना पीना कम कर देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर आपका शरीर कमज़ोर होगा तो आप प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर मेहनत नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग जो है कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए फिजिकल और मेंटल फिटनेस दोनों भी आवश्यक है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आवश्यक है कि वो अपने सोने के लिए पर्याप्त समय दें। कम से कम 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें, क्योंकि अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो उससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके जो है सिर में दर्द रहने लगे, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाए, या ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप कम से कम 6 से 8 घंटा जरूर सोएं। एक और चीज़ आवश्यक है कि आप जो है अपने पढ़ने का जो टाइम है, इसे मान लीजिए कि आपको सुबह 6 से 10 बजे तक पढ़ना है, तो आप कोशिश करिए कि आप प्रतिदिन यही शेड्यूल फॉलो करें। आप 6 से 10 तक पढ़ाई अवश्य करें, या जो भी आपके पास समय की उपलब्धता हो उसके अनुसार आप पढ़ाई ज़रूर करें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको सोने का भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कभी आप दिन में पढ़ते हैं, कभी रात में पढ़ते हैं, तो ये पढ़ाई करने का सही तरीका नहीं है। आप एक निश्चित समय पर ज़रूर पढ़ाई करें, और कोशिश करें कि रोज़ ही उसी समय पर पढ़ाई करें, और आपके सोने का समय, पढ़ने का समय सब कुछ निश्चित होना चाहिए। इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी जो है सही तरीके से होगी और परीक्षा पास करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। दोस्तों जो स्टूडेंट
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके फिजिकल और मेंटल कार्यों में बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। अगर स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ाई करता है तो उसके बाद उसको थोड़ा सा दिमाग का रिफ्रेशमेंट भी मिलना चाहिए, थोड़ा सा उसको इंटरटेनमेंट भी मिलना चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो अपना पसंदीदा सीरियल देख सकते हैं, जैसे आप कॉमेडी सीरियल देख सकते हैं, या फिर अपना कोई पसंदीदा गेम खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, शतरंज खेल सकते हैं, या कुछ भी जो भी आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। यह बहुत आवश्यक है। इससे क्या होगा, जो आपका जो मेंटल थकान होगा, मानसिक थकान होगा, और कुछ हद तक दूर हो जाएगा। फिर आप अगले दिन अपने आप को फिर से रिफ्रेश महसूस कर पाएंगे, फिर से तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखें, ये भी इतना ही आवश्यक है जितना कि पढ़ाई। क्योंकि जब तक आपका दिमाग को रिफ्रेशमेंट नहीं मिलेगा, जब तक आपके दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तब तक आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कम से कम 1 घंटा ज़रूर अपने आप के लिए समय दें। उसमें आप कोई अपना पसंदीदा गेम खेलें, या फिर कोई अपना पसंदीदा टीवी सीरियल देखें, या फिर जो भी आपको पसंद हो, जो भी एक्टिविटी, उसको आप ज़रूर करें। दोस्तों, आशा है कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में ये वीडियो आपका मददगार सिद्ध होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो वो भी इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, साथ ही अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूं। धन्यवाद।